आपको बताएं कि कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का मामला सामने आया है। मजीद आपको बताएं कि कोई अफसर मुलजिमा पिंकी के साथ राब्ते में हुआ तो इसकी तफ्तीश होगी। इसी हवाले से आपको एक ऑडियो क्लिप दिखाते हैं। हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, एवं ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था। मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया मतलब? इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना, आप लोगों की अकल ही घुटनों में। 15 साल से आप लोग 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा। कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी, कमाल कर दिया। अनमोल उर्फ पिंकी की ऑडियो आपने मुलाहिजा की। कोकीन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का पुलिस को खुला चैलेंज सामने आया। ऑडियो बयान में उसका कहना है कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। आप लोगों की अकल घुटनों में है। अनमोल उर्फ पिंकी का पुलिस को पैगाम, जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज सैयद आतिफ अली से। आतिफ अली, बताइएगा, तमाम तर मामला आपके सामने है। कुकिंग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से मजीद? बिल्कुल आपको बताऊं कि ये बात तो हमने आज से तकरीबन एक हफ्ते कबल ही बताया था कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अनमोल उर्फ पिंकी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी जो है आज जाहिर की गई है गार्डन थाने से, जिसपे जो 2 मुकदमात भी जो इस पर दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें नाजायज असला रखने की भी जो है एक मुकदमा है, जबकि दूसरा जो है मंशियात का है, जो इसकी चीजें बरामद हुई है, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है। एक तरफ तो बताया जा रहा है, दूसरी तरफ 15 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ताहम और इसको अदालत में जिस तरह पेश किया गया वो सबने देखा, किस तरीके से ये पुलिस की रेट को चैलेंज कर रही है। ये ऑडियो भी सबने सुनी। एक बहुत बड़ा सवाल निशान है पुलिस के ऊपर कि पुलिस की जानिब से इस तरीके से कार्रवाइयां नहीं की जा रही है। और उसने खुद कहा कि अपने पूरे कराची में अंधेर मचा रखा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जगह जगह मंशियात के अड्डे कायम हो चुके हैं। तलबा और तालबात को मंशियात में जो है डाला जा रहा है, उनको आदी बनाया जा रहा है। और ये जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है शदीद नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। लेकिन कानून नाफिज करने वाले, बिलखुसूस अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने ये आंखें बंद कर रखी है इस मामले पर। अच्छा आतिफ, बताइएगा कि बहुत आराम से पिंकी अपना तमाम तर कुकीन यहाँ पर सप्लाई करती थी, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही आराम से सप्लाई किया करती थी वो। उसके साथ काफ़ी लोग मुलविस बताए जा रहे हैं, उनके बारे में अब तक कुछ मालूम हो सका है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इसमें ये छोटा गैंग नहीं है, ये बहुत बड़ा गैंग था जो कि काम कर रहा है। जिस तरह की वो खुद ये अनमोल पिंकी की ऑडियो आपने सुनी, उसने कहा कि कई अफसरान ने कोशिश कर ली और यहाँ तक कि रिटायर होगा, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं कर सके, मुझे पकड़ नहीं सके। इसमें कुछ जरूर इसके साथ जो मुलविस मुलजमान थे उन्हें गिरफ्तार जरूर किया गया, जिसमें इसका भाई था निसार खटक नामी शख्स था, दीगर बाइक राइडर्स थे, उन्हें गिरफ्तार जरूर किया गया। लेकिन ये उस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई कि ये पूरा गैंग जो बस्ट किया जा सके। दरक्षा थाने में भी अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, दीगर थानों में भी हुए। इंटेलिजेंस इदारे मुतहरिक हुए तो यहाँ से कराची से कसूर जाके रहने लगी, कसूर से इसको गिरफ्तार किया गया। और अब जो है, अभी भी मैं आपको बताऊं कि मंशियात किस तरीके से पंजाब से या कराची भेजना और उसके बाद उसको बायर तक लेके जाना है, ये जो तमाम जो चीजें है, ये एक सवालिया निशान है कराची की सिक्योरिटी पे कि किस तरीके के नाके लगाए जाते हैं, किस तरह की चौकियां थाने कायम किए गए कि आसानी मंशियात जो है एक कोने से दूसरे कोने चली जाती है। बिलखुसूस साउथ में जो है सबसे बड़ा इसका कारोबार जो है वो चल रहा था, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंखें बंद कर रखी थी। जी आतिफ, मजीद आगाह कीजिएगा कि अनमोल और पिंकी जो है वो 10 से 15 साल से नेटवर्क को रन कर रही हैं, तो क्या अब तक कोई कार्रवाई जैसे कि अमल में नहीं लाई गई, तो क्या कोई बड़ा नाम सामने आने की तवक्को है कि जो मनशियात नेटवर्क में इसमें मुलविस हो?
बिल्कुल ये मुमकिन तौर पे ये कहा जा सकता है क्योंकि इसकी गिरफ्तारी तकरीबन अगर मैं कहूँ तो आज से 10 दिन के बाद जाहिर की गई है। इतने दिन में कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में थी, वो तफ्तीश भी कर रहे थे। यकीनन अहम इंकशाफात हुए होंगे जो कि सामने आएंगे और मुमकिन तौर पर आने वाले वक्त में वो जो है मीडिया को भी दिए जाएंगे और वो नशर भी किए जाएंगे कि क्या इंकशाफात जो उसकी तरफ से सामने आए। उसमें यकीनन बड़े बड़े नाम शामिल होंगे क्योंकि इतना बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाना बिना किसी की सरपरस्ती के इतना आसान नहीं है। लाजमी सी बात है कि हमारे पास पुलिस के अलावा भी दीगर भी इदारे काम कर रहे हैं। अब तक तो इसको गिरफ्त में आ जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से ये अपना काम सर अंजाम देती रही यकीनन इसमें कोई ना कोई बड़ी शख्सियात शामिल हो सकती हैं, लेकिन अभी तक तो गैर किसी का नाम सामने नहीं आया तो लिहाजा किसी का नाम ले नहीं सकते। लेकिन ये मुनज़्ज़म तरीके से नेटवर्क काम करता रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अस्पताल, सरकारी अस्पताल कराची का बड़ा सरकारी अस्पताल, वहाँ मंशियात जाती थी इसकी 8 से ज़ायद जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से जहाँ इसकी मंशियात जाती थी और साथ साथ गेस्ट हाउस, नाइट पार्टीज, तमाम जगहों पर इसकी मंशियात जो सप्लाई होती थी। और सबसे बड़ा तो आप ये देखिए कि जिस वक्त अपनी मंशियात बेचती थी उसके ऊपर इसका नाम इम्पोज होता था ताकि बाहर को यकीन हो कि हमें जो ये मंशियात जो पिंकी की तरफ से ही भेजी गई है। तो ये बहुत बड़ा जो है सवाल निशान पुलिस की कारकर्दगी पर है, जो कि अभी तक जो है मैं अगर कहूँ तो ये गिरफ्तारी कहीं किसी और ने की और जो जाहिर कहीं और से की गई है, उसमें पुलिस का अहम किरदार तो कहीं नजर नहीं आता। आतिफ बताइएगा कि इस वक्त बहुत आराम से पिंकी का जो तमाम तर बिजनेस ही कहेंगे जो चल रहा था, इस तरीके से मुनशियात की सप्लाई, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम तर चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक कोई चैन होगा, कोई अंदर का बंदा भी मुलव्वस बताया जाता है कि वहाँ पर ज़रूर होगा। उनके बारे में कोई निशानदही अब तक सामने आई है? किसी ने निशानदही की है इस हवाले से? देखिए इस हवाले से कोई निशान नहीं तो किसी किस्म की सामने नहीं आई। ये जरूर चीजें सामने आई कि सोशल मीडिया के जरिए जिस वक्त ये मंशियात के ऑर्डर दिए जाते थे, खासतौर पे इनका जो निशाना होते थे वो जो 3 एजेंट्स होते हैं वो ज्यादा इनका निशाना होते थे। जब इनको आदी बना लेते थे तो ये इनको दीगर गैदरिंग में डाइवर्ट करवाते थे कि आप दूसरों की गैदरिंग में बैठो, उनको भी नशे का आदी बनाओ ताकि उनकी मंशियात का धंधा जो है मजीद वसी हो सके, फैल सके। इस तरीके से ये लोग काम करते थे और यही वजह थी कि इसके जितनी खास तौर पर मंशियात है वो 3 एजेंट्स में ज्यादा जाती थी और वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और यही वजह है कि तलबा और तालबात में बहुत ज्यादा जो ये रुझान देखने में आया, जिस पर एक वक्त में मैंने पहले भी बताया कि एक ऐसी स्कूल साउथ थे जिन्होंने जाके बाकायदा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाके आगाही दी कि ये मंशियात जो एक लानत है इससे बचा जाए। लेकिन इस तरह के जो है पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। सिर्फ बता देना काफी नहीं होता, उसमें सिक्योरिटी की जरूरी थी कि सिक्योरिटी लगाई जाती, नजर रखी जाती ताकि इस मंशियात के कारोबार को खत्म किया जाता। लेकिन ये जिस तरह काम कर रहा है ये गैंग उसी तरीके से काम करता हुआ नजर आया। जी।